बात का मजाक बनाया जा रहा है, क्या होगा, टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं वो नहीं। हाँ, उनको कह देना, जाके उनको कह देना यही है सोनाली फोगाट। और देखो, मेरी जो बात होती है वो दूर तक पहुंचती है, और इस बात को भी सब जानते हैं कि मैं अपना काम किस दबंगाई से करती हूँ, किसी चीज से नहीं करती हूँ। और ना ही आप लोगों को डरने की जरूरत है। आप लोग निराश है ना, कुलदीप जी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, उनके कार्यकर्ता कब्जा कर लेंगे, हमें पूछा नहीं जाएगा। आप लोगों के मन में यही दर्द है ना। जब तक सोनाली फोगाट जिंदा है, आप ही को पूछा जाएगा इस मसले में। चुनाव बेशक लड़ने कुलदीप बिश्नोई, लेकिन मैं जगह नहीं छोड़ने वाली। और कोई मुझे इलाके दिखा दे और कोई काम ना करने का अगर प्रयास करेगा ना, तो उसको सबक सिखा देंगे अच्छे से। हमारी, अरे मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। जब तक मेरी सरकार है, मेरी भाजपा की सरकार जब तक है, कोई हमारी तरफ उंगली करके तो देखे और हमारे काम को मना करके देखे, चाहे कोई विधायक आते जाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ है, यही हमारी मजबूती है, यही हमारी ताकत। और कोई सवाल है किसी का? लोग देखो, कई बार लोग बात बनाते हैं, कहते हैं अरे वो तो भाग जाएगी, टिकट नहीं मिलेगा। शेरनी जैसा कालजा रखती हूँ, भागूंगी नहीं कभी, यही रहूंगी। हाँ, और औरत हूँ, भावुक जरूर हूँ। दर्द होता है, जैसे इन जैसे लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को दर्द होता है, तो मुझे भी दर्द होता है। उस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं अड़ी रहूंगी अपने लोगों के लिए और हमेशा खड़ी रहूंगी। एक वो बिग बॉस में गई थी तो मैंने एक डायलॉग बोला था कि मैं हूँ हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, और करती हुई तेरी खड़ी खाट, आगे आगे देखिए सोनाली फोगाट की ठाट। तो कुलदीप जी, आप क्या कहते हो कि समय आने दो, आगे आगे देखियो, तो हम भी कहते हैं आगे आगे देखिए होगा कि हम तो काम करना जाना, काम धान से को नहीं हुए। अब हमारा खून ऐसा है, 24 घंटे काम कर सकते हैं। भाजपा का संगठन ऐसा है, वे एक सैनिक सिपाही की तरह, सेवक की तरह काम करता है भाजपा का कार्यकर्ता। आप कर लोगे तो आ जाइयो, हमारे साथ शामिल हो जाइयो, और नहीं करोगे तो वही जगह, वही बात, वही गाड़ी। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे ना निराश हो गए थे, मैंने सारी बात कही, आपके समझ में आई। अपना जो संगठन है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ताकतवर संगठन है। किस लिए? मेरे और आपके जैसे कार्यकर्ता है उसमें, मेरे और आपके जैसे, ओम प्रकाश जी, हम जैसे कार्यकर्ता है भाजपा में, इसीलिए भाजपा का संगठन मजबूत है। वो विचलित नहीं होता किसी के आने से, किसी के जाने से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करने की अगर हिम्मत है, आप में हौसला है तो आइए, नहीं तो आपका वैसा ही हश्र होगा जैसे आपका कांग्रेस में हुआ। और हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता कोई काम के मामले में इन भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह। अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह साथी बना के काम करोगे तो अच्छी बात है, हम पूरा मान सम्मान देंगे। अगर नहीं करोगे तो मैं अड़ी रहूंगी आगे अपने लोगों के लिए, और मेरा संगठन मेरा साथ देगा इस मामले में। पहले हम गलत करते नहीं और फिर हम गलत सहते नहीं, और मेरे संगठन का पूरा आशीर्वाद है इसके लिए। हम जैसे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको मंजूर करेंगे और आदमपुर में ही रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैंने नड़वा की बात बताई ना, अपने रणवीर गंगुआ जी आए थे, तो रणवीर गंगुआ जी आए, दुख तो हुआ
मेरे को मेरी टिकट कटी थी जब। दुख तो होता ही है सबको, हम इंसान है भाई, ये स्वाभाविक है, दुख होता है। दुख हुआ, 1-2 दिन घर में बैठी आराम से, थोड़ा बहुत रोई राई भी, फिर हौसला किया। मेरे अंदर है ना थोड़ा अलग टाइप की हूँ मैं। फिर उठी, फिर हौसला किया, क्योंकि थोड़ा सा फिल्मों से जुड़ी हूँ ना, तो मेरी स्टोरी फिल्मी हो जाती है। सच्चे आदमी को कुछ हो भी जाता है, हंस आ जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अपने आप से फोन आया कि आपको क्या फैसला है भाई, आप काम करो जाके नड़वा में। तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगी जी, मेरा संगठन जो कहेगा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में चुनाव लड़ना नहीं लिखा होगा। लेकिन मैंने उनको एक बात जरूर कही कि चुनाव लड़वाना है तो इस बार ही लड़वा दो, नहीं चुनाव की राजनीति छोड़ दूंगी। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं संगठन की राजनीति करूंगी, फिर मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी, जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही थी वापस से करूंगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया, उनके लोगों को समर्पित कर दिया। तो मुझे बताइए क्या फैसला है, आप मुझे चुनाव लड़वाना चाहे तो इस बार ही देना टिकट। फिर बोले आपकी सीट तो चली गई, अब कहाँ से टिकट दें। तो मैंने कहा जहां से दे दो, हरियाणा में कोई सीट तो खाली होगी, कहीं से दे दो। तभी आदमपुर मुझे मिला, और मेरे बड़े अजीज लोग यहाँ से तैयारी कर रहे थे, मेरे मतलब बहुत क्लोज लोग, जिनको जो मुझे बहुत मानते थे। लेकिन जो मैंने फैसला लिया वो उन्होंने नहीं लिया। मैंने फैसला लिया कि मैं नलवा में पूरा सपोर्ट करूंगी, और मैं जितने लोग मेरे से जुड़े हैं और रणवीर गंगवा जी को हम जितवा के लाएंगे। मेरा फैसला जब देखा उन्होंने तो मेरे को तुरंत टिकट मिला। लेकिन मेरे टिकट मिलने के बाद जो यहाँ के लोकल अपने कार्यकर्ता थे, कुछ जो आज भी नहीं शामिल है, उन्होंने बगावत की, खिलाफत की। उनके पल्ले ज्यादा वोट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी खिलाफत होती है, खिलाफत की उन्होंने। लेकिन आप देख लेना आने वाले 10 सालों में उनका हश्र और मेरा रिजल्ट। आज भी मैं संगठन के प्रति ईमानदार हूँ, आज भी मैं यही कहती हूँ, मेरे संगठन का फैसला सिर माथे पर, और अपने लोगों की आवाज बनना है और उनके साथ खड़े रहना है और संगठन को साथ लेके चलना है। आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ताकतवर है और हम साथ मिलके चलेंगे। और कुलदीप जी आ भी जाते हैं तो उनको संगठन में काम करना कैसे होता है उनको सिखा भी देंगे। इस बार उनको देखो, उनका सपना है ना असली मायने में नेता बनना, उनको नेता बनाएंगे। अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो उनको रीति नीति सिखाएंगे नेता बनने की। तो आप लोग मेरे साथ हो ना, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं ना हमारा क्या होगा, हमारा तो काम ही को नहीं हुआ। कुलदीप वाले आदमी आके कब्जा कर लेंगे। जिस तरह ओम प्रकाश जी बता रहे वो तो बंदूक पाड़ ले, इस तरह का नाराज हो जाएगा। जब तक सोनाली फोगाट जिंदा है यहाँ नहीं होने देगी ये सब। अब सब कुछ बदल चुका है। ये जी संतंत्र राज है, बदलना ये क्या है कि जो कौन जी जमा की और है और बड़ो यार खड़ी होती है पूरे देश में वो तो कितना गोलीबार है वहां के जीतते ना जो मेरा पड़ के देखो मेरे साथ है ना, मेरे साथ संगठन की आप लोगों की ताकत है। आप लोगों की जो ताकत है वो ताकत बहुत बड़ी बनेगी, और देखना आने वाले समय में रिजल्ट। आज की कही मेरी बात याद रखना, हम लोग अच्छे काम के लिए निकले, ईमानदारी सच्चाई से निकले, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, पीठ में छुरा नहीं घोंपते, हम सामने से वार करते हैं। करना तो क्या क्या करते हैं, हमारी ये खासियत है। कहते हैं राजनीति इसको नहीं कहते, राजनीति में ईमानदारी नहीं चलती, राजनीति में तो पग पग पे बदलना पड़ता है। मैं नहीं बदलूंगी, ना मैं अपना संगठन छोड़ूंगी, ना बेईमानी करूंगी, मैं नहीं बदलने वाली। ईमानदारी से जो हो जाए वो ठीक है, ईमानदारी से करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो आदमपुर में हर घर में हर व्यक्ति जानता है मेरे स्वभाव को, मेरे काम को जानता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।